वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसमें क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य या सच्चाई है कि किसी वस्तु के प्रति इच्छा की प्रबलता में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जो इच्छा होती है धीरे धीरे हमारी क्या होती है, घटने लग जाती है। करेक्ट। जैसे जैसे उसकी मानक इकाइयों, जैसे चाय का एक कप, मानक इकाई क्या आ गई बेटा, उसकी एक मानक है चाय का एक कप, चाय की एक जगनी या मग्गा नहीं, बात समझ, मानक इकाई है। दूध का एक गिलास, ठीक है। जैसे हम बादाम होते हैं, कहते हैं 2 बादाम सुबह खाने चाहिए, तो ये मानक इकाई है कि 2-4, ज्यादा नहीं कि 150 ग्राम खा लिए। डेली 150 ग्राम खाओगे परेशान हो जाओगे। समझ पा रहे हैं, हेल्थ पे भी इफेक्ट कर सकता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे उसकी मानक इकाइयों, जैसे चाय का एक कप, चाय का एक चम्मच नहीं है, ठीक है ना। चाय का हम कहें जी चाय की एक चम्मच, ये मानक इकाई है नहीं। चाय का एक कप ये क्या है, मानक इकाई है इसकी। ठीक है। दूध का एक गिलास, दूध की एक बूंद नहीं, ठीक है, का एक निश्चित समय में अधिक से अधिक निरंतर उपभोग किया जाता है। इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ही तालिका 1 तथा तालिका चित्र 1 में सीमांत उपयोगिता MU को घटते हुए दिखाया गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि जब सीमांत उपयोगिता घटती है, इस चित्र में अगर हम देखें तो जो MU है जो हमारा, वो क्या हो रहा है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। क्या हो रही है, घटती जा रही है धीरे 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 धीरे। और लास्ट में हमने पढ़ेंगे तो ये माइनस भी हुई है, ठीक है ना। जब ये क्या होता है, हमारी टोटल यूटिलिटी कहाँ पहुंच जाती है, गिरने लगती है, तब MU क्या हो जाता है, माइनस भी हो जाता है। ठीक है। देखें, जैसे 100 से 90, फिर 80, 70, 60, यानी MU क्या हो रही है, हमारी घटती जा रही है। तथा कुल उपयोगिता में वृद्धि केवल घटती दर पर ही होती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कुल उपयोगिता में वृद्धि। ठीक है। यदि सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि भी घटती है। करेक्ट। तदनुसार घटती सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कि कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। अभी इसकी मान्यता आएंगी, फिर उसे पढ़ेंगे ध्यान से। तालिका फर्स्ट में आप देखेंगे कि आरंभ में कुल यूटिल्स कितने दे रखे थे बेटे, वहां पे हमने 100 दे रखे थे। मतलब कुल आरंभ में कितने दे रखे थे, 100, फिर 90, 80, 70, 60, ऐसे चलते चले गए। स्पष्ट है कि कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटती दर से बढ़ती है। ठीक है, बड़ी थी ना। चलें अब देखेंगे इसे, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम एक आधारभूत नियम है। ठीक है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक मानक इकाइयों का निरंतर उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। मैं आप लोगों के से कहूं कि आपको मैं एक आईफोन दिलाता हूं, 14 प्रो, करेक्ट, एक दिला दिया। एक जो होगा ना, जो आएगा आपके पास फर्स्ट जो आएगा, आपकी इतनी क्यूरियोसिटी होगी, इसको बहुत ध्यान से रखेंगे। कई बार उठा उठा के हम मोबाइलों को ऐसे पटकते रहते हैं, लेकिन उसको बहुत ध्यान से तरीके से रखोगे। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको 10 फोन दे दिए, क्या आपकी सीमांत जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हो गए। जैसे आपको पेन्स मिल जाए बहुत सारे, अगर एक पेन है तो सहेली भी ले लेगी, तो उसको कहोगी ले मेरा पेन दे दे पहले, मैं लिखूंगी कैसे। लेकिन आपके पास ऐसे 10 पेन होंगे, तो कोई कहीं पड़ा है, फिर कभी किसी से लिख लिया, कभी कभी किसी से लिख लिया। तो आपकी जैसे जैसे हमारे पास चीजें बढ़ती जाती है, हमारी सीमांत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती चली जाती है। बात समझ पा रहे हैं? देखें, अब हमारे पास बेटा 2 आधारभूत मान्यताएं हैं। इस नियम की आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित हैं। वस्तु की केवल मानक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्या है, मानक इकाइयां। ठीक है। जैसे कि चाय का एक कप, जैसे मान लीजिए आपने एक, अभी आपको चाय पीने की हुड़क लग रही है, ठीक है, तो पहली जो कप चाय आप लेंगे, ठीक है, एक चम्मच नहीं है, ध्यान रखना, एक चम्मच चाय नहीं है, एक कप चाय है। ठीक है। मानक क्या है, एक कप चाय। आप पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरी पियेंगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी पियेंगे छोड़ देंगे। जैसे आप शादी ब्याह में कभी चले जाते हो, आपको जैसे मन करता हो वही आइसक्रीम खाएंगे अब तो पहली का जो सबसे पहले काउंटर ढूंढते हैं, भाई आइसक्रीम कहाँ मिल रही है, तू कहाँ से लाया भाई,
वहां से लाया, अच्छा चल भाई चल दिया वहां पे, तो एक खा ली, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी खाई, फिर उससे थोड़ा कम, पहली वाली से कम, फिर थर्ड खा ली, फिर फोर्थ खा ली, फिर हम सोचेंगे नहीं यार अब बीमार पड़ जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो हम उसको वहीं क्विट कर देंगे। यानी धीरे धीरे क्या है, किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती चली जाती है। करेक्ट है? ठीक है। और देखो यहाँ इकाई है, अब ये नहीं है कि आइसक्रीम का एक टब खा लिया आपने पूरा, नहीं, एक आइसक्रीम का कप ही होता है, ये एक स्टिक वाली आइसक्रीम होती है। ठीक है ना? तो ऐसे ही यहाँ बता रहा है चाय एक कप ना, चाय एक कप ना कि एक चम्मच चाय, एक चम्मच पीते रहोगे, मानक थोड़ी है वो, चाय का एक कप, ये क्या है, मानक है उसका। ठीक है। वस्तु का उपभोग निरंतर है, क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं कि वस्तु की एक इकाई का उपभोग अब कर लिया और एक का कल, नहीं, सेम टाइम में। समझ रहे? दो चीजें बता दी उसने कि पहले वस्तु की मानक इकाई होनी चाहिए और दूसरा है क्या, वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। अब आइसक्रीम काउंटर वाले के पास शादी में जाके खड़े हो गए, ला दियो भाई एक और दे दे, एक और दे, तो आपकी जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। करेक्ट है?